हैं? तो बाबा जी धम्म से गिर पड़े, आगे कोई मुंह से उनके शब्द ही ना निकलो। भाई इतना हिस्सा कंधे से ऊपर का ब्राह्मण है, सीना तक क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, कमर के नीचे सब शूद्र है, छुए पैरे जाते। ये पूरे संसार का भार लेकर के चल रहे हैं, इसलिए इनकी महानता है, तो इनको मतलब प्रणाम किया जाता है। चकुआ तो नहीं उठाए के ले आए तो हम भैया नहीं उठा के लाए, हमें याद नहीं। ये शरीर कुछ नहीं करने वाला है। शरीर जो है वो नाशवान है, और इसके अंदर जो कारण स्वरूप है वो परमात्मा का अंश है, और साक्षात परमात्मा रोम रोम में भिड़ा हुआ है। इस शरीर के जर्रा जर्रा में मतलब ये परमात्मा का ही बात है, कर्ता वही है, शक्ति उसी की है। पार्वती जी शंकर जी के साथ युद्ध में जाने के लिए तैयार हुई। शंकर जी ने कहा वहाँ महिलाओं का काम नहीं, उनने कहा बगैर महिला के आप वहाँ कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो शंकर जी की पूंछ बन के पार्वती जी गई थी, लंका पूंछे ने जलाई, राक्षसों को पटक पटक के मारा, पूंछे ने मारा है। और शक्ति को, आदि शक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने शरीर के अंदर धारण कर लिया। रावण ये भी जानता था कि असली सीता नहीं है, परछाई है, लेकिन फिर भी उसने अपने मंदिर में न रख के, मकान में न रख करके अशोक वाटिका में रखा। नजर उसकी गलत नहीं थी। रावण को कोई कुछ भी कहे, मैं उसे महान कहता हूँ कि उसने मतलब जो है गलत दृष्टि से देखा ही नहीं, डरवाया उनको, सब कुछ किया, लेकिन दृष्टि उसकी गलत नहीं थी। और कैकेयी ने ही मतलब जो वरदान मतलब इनको दिया था। तो राम का नाम बाद में सबसे आखिर में आया है। तापस वेश यानी तपस्वी के वेश में, विशेष लक्ष्मण जी, और दासी, दासी के रूप में सीता जी, और 14 वर्ष राम वनवासी, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, क्योंकि उसकी उम्र 14 वर्ष की रह गई थी। और राम उसी का उद्धार करने के लिए आए थे। देवताओं ने मतलब जो प्रार्थना किया मतलब जो सरस्वती जी की है, तो और किसी की बुद्धि को तो वो फेर नहीं सकती थी। मंथरा की बुद्धि को ही उसने घुमा दिया, और मंथरा के द्वारा कैकेयी की बुद्धि को घुमा दिया गया। और कैकेयी से पहले ही तिरवाचा राम ले चुके थे। ये पहले मतलब जो नारद जी के मतलब श्राप देने के बाद मतलब ये कहा था कि अनशन थे मनो शत्रुपा जब तपस्या कर रहे थे, हैं आस्तिमात हुई रहे शरीरा तदप मनाग मन नहीं पीरा, अपने दृढ़ता पर अटल रहे। जब ये अपने सामने आए तो बजाय अस्थि मात्र के है पुष्ट होता हो तन वय सुहाय मानव अभय भवनते आए। वरदान मांगन के कही तो उन्होंने कहा मत और हमें कुछ चाहिए नहीं, चाह तुम्हें समान सुत प्रसन्न का बंधुआ। तो उन्होंने कहा आप सर इसको जो कह जाई न पर तब तने हो मैं आई। अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहु दिनकर वंश उदारा, कश्यप आदित्य महातप कीना, तिनका मैं पूरब बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नरभूपा, तिनके ग्रह अवतरियों जाई, रघुकुल तिलक सुचारी भाई है। अब आदि शक्ति जे जग उपजाया, वो आदि शक्ति है। संसार की रचना बगैर नारी के हो ही नहीं सकती। किसी पुरुष में दम है कि अकेले जब बच्चे को जन्म दे दे तो हम जाने कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए सीता जी आदि शक्ति थी, और उनको उन्होंने अपने उदर में धारण कर लिया था। लक्ष्मण गए बने जब लेन कंठ फल भूल, जनक सुतासन बोले कृपा सिंधु सुख मूल, कि तुम पावक माँ करम निवासा, जब लग करम निशाचर नासा।
पंडित ठाकुर प्रसाद एक दिन मतलब ये कुतवापुर के बड़े मामा बीमार हते, तो उनके तीर बैठे जाए चर्चा कर रहे थे। तो उनमें मामा, सीता जी का तो हरण ही नहीं हुआ, अब आप सीता हरण की चर्चा करें, वाह ये कैसे हो सकता है? हमने कहा भाई हम ना ही कहा जा, रामायण कहा थे। आप ऊपर की चौपाई तो देखो, ऊपर के छोड़ के नीचे मतलब फुनगी फुनगी घूम रहे हो, ऊपर की चौपाई ऊपर बढ़ो। तो यही लिखा, लक्ष्मण गए बनई जब लेन कंड पर दूर, जनक सुतासन बोले कृपा सिंधु सुखमूल, तुम पावक माँ करव निवासा, जब लग करव निवासा नाथा। पावक है क्या चीज कि पग पाताल और शीर से अजधामा, अपर लोक अंगंग विश्रामा। ये शरीर के जितने जोड़ हैं 3 लोक 14 भुवन इसी में है। तो मुख पावक, भगवान का मुख ही अग्नि है। उन्होंने अग्नि में मतलब जय सीता जी को धारण कर लिया, आदि शक्ति को। जब तक आपके हाथ में शक्ति नहीं होगी, जिसके फालिज मार जाए आधे अंगम, वो एक तीनों का उठा के दिखाई दे, समझाने मर्द उठाई कि सब डॉक्टर में दम हो कि फालिज लगे भाई के मतलब ये तीनों का उठवा के दिखाई दे है? हम यथार्थ के पुजारी हैं। हम भगवान से सच्चा प्रेम करना चाहते हैं। जिस समय पृथ्वी बोझिल हुई पाप से, इसे इस समय पृथ्वी जो है वो पाप से बोझिल होती चली जा रही है। कोई माने ना माने उससे कोई मतलब नहीं हमको है। तो पृथ्वी गऊ का रूप धारण किए, तभी से ये गऊ प्रचलित हुई। अब गई तहाँ जहाँ सुरमुनि झारी, देवता लोग मुनि लोग जहाँ बहुत इकट्ठे थे, तो वहाँ निज संताप सुनाए सुरोई, काहू ते कज काज न होई। तो सब देवता मुनि मुनीश्वर सब मतलब इकट्ठे थे, वहाँ शंकर जी भी थे। तो जब इनका नंबर आया तब इन्होंने बोला कि हरि है क्या, पहले ये तो समझो। हरि हरि जो है भगवान परमात्मा जो है वो व्यापक है, कण कण में रोम रोम में मौजूद है। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, सच्चा प्रेम भी तो आपके अंदर होना चाहिए। जिसके अंदर सच्चा प्रेम होगा उसके आंसू प्रवाहित होने लगेगी, वो उसी जगह डूब जाएगा है? ये उनकी कृपा है कि वो तुमको सच्चे प्रेम में और खींच रहे हैं। और खींचने के बाद एक दिन वो समय आएगा, इस घर में हम देखते हैं कि पहले 1 लोटा पानी लाना पड़ता था तो इधर उधर के कुओं से लाया जाता था। इस घर में कुआं नहीं था, पानी नल नहीं था। आज भगवान की ही कृपा है कि सब कुछ इस घर में है। ये हमारी बदौलत नहीं है, इस शरीर की बदौलत नहीं है, उनकी कृपा की बदौलत है। तो हम जो बात वह कह रहे थे एसडीएम वाली, अब उस पर आई जाओ। तो तीनों के लिए 3 कप आया, वैसे ही हम पहुंच गए। तो लगा एक चाय और बना के हमने, नहीं हम लोग यहाँ 4 आदमी बैठे हैं, 4 नहीं 1 है। 4 इन चमड़ा की आंखों से हैं, इन चमड़ा की आंखों से 4 हैं, लेकिन 1 ही हैं। इसलिए खाली कप मंगवाओ और 1 के घूंट चाय तीनों लोग डालो, हम भी पियेंगे और तुम भी पियोगे, सब 1 हैं। मार बड़ी जोर से खिलखिलाए के सब हंसे, बोले पांडे जी आपने तो ऐसी बात कह दिया जिसका कोई जवाब ही नहीं। और खाली कप मंगाया गया, 1 के घूंट सबने डाली, हमने भी पी, उन्होंने तीनों पी, 4 लोग पी गए। दोबारा बनाने की क्या जरूरत, जब हम 1 हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ बेजामा बाबा जी आए थे, उनके पास हेलीकॉप्टर से उनके गुरुभाई मतलब जे आओ कथे थे बगरिया की बजाय दे। जहाँ चर्चा सुनते 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 एक दिन हमारे मन में आई कि चलें भाई हमहू देखें चल के। हमहू गए तो उनने बन पर जाते ही मतलब जैसे मंदिर के अंदर घुसे, उनने मतलब जो मारी गजिया भी हम लगा लगाई। तो हम भैया सुनते रहे उनकी गाड़ी, खड़े रहे। फिर एक दिन बार मतलब हमने उनके सामने ऐसे कर दिया,
इतना संकेत करना हुआ, उनकी गाली बंद हो गई तत्काल। अब गाली बंद होकर उन्होंने कहा बैठ जाओ। वार्तालाप होती रही। वार्तालाप होने के बाद जब चलने की इजाज़त मांगा, कहा रुको अभी नहीं जाओगे। उसी बढ़िया में से मूंगफली खाते तो उनकी बढ़िया की मूंगफली कभी ख़त्म होती ही नहीं थी, हमेशा बढ़िया भरी रहती। ऐसे अंजूरी भरी कर लोगे, बच्चों को प्रसाद दे देना। तो क्या खास बात हमने उनके सामने कर दिया जो वो इतने द्रवित हो गए? ये सब उनकी सबकी कृपा है भाई, भगवान की कृपा है। तुम जा सोचो कि शरीर ने कुछ करो, शरीर ने कुछ नहीं करो है। शरीर तो स्थूल है, ये यहाँ का यहीं पड़ा रह जाएगा, लेकिन हम इसके अंदर नहीं होंगे। हम किसी अन्य रूप में होंगे। हमको कोई आकाश आप सब देख रहे हो, देख रहे हो, पृथ्वी भी आपको सब दिखाई दे रही, जल भी आपको दिखाई दे रहा, दे रहा नहीं दे रहा है? लेकिन अग्नि आपको इसके अंदर, मतलब अंदर जो है वो नहीं दिखाई दे रही। और परमात्मा का तत्व नहीं दिखाई दे रहा। हवा नहीं दिखाई दे रही। हवा का रंग बताओ कैसा है? तो ये हवा के स्वरूप में परमात्मा घट घट में मौजूद है। यही बात यहाँ मतलब जब मुरारी पहलवान मतलब जब चैनल के पास हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे थे, अब इनके विनोद के सामने भी मिश्रा सिकंदरपुर वाले नाइट आर्च बनाओ थे। भाई एक सत्संगी पुरुष के लेके आए, कर्ण जी बहुत बड़े सत्संगी, तमने बड़ी तबीयत प्रसन्न भाई इनसे मिल के हुआ, कोई चर्चा इसी नहीं चली। बाहर निकले तो मुरारी पहलवान चैनल के पास हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ खड़े हुए गए, वही लोग खड़े हुए गए। जब वही प्रार्थना कर चुके तो हमने उनके चरण स्पर्श करे, और उसके बाद मतलब जब उन्होंने लोगों ने चरण स्पर्श करे तो हमने उनसे कही पंडित जी एक बात पूछो, जहाँ तक अगर नाराज न हो। पहले पूछो। नाराज हुई मैं, क्या बात? सत्संग की बात है। हमने कहा इस समय पर आप खड़े हैं, इस समय क्या रात है या दिन है? तो हर आदमी जिससे भी आप पूछोगे रात होगी रात कहेगा, दिन होगा दिन कहेगा। वैसे ही उन्होंने भी तपाक से कह दिया कि इस समय तो रात है। हमने बस पंडित जी आप सत्संगी कहे जाते हैं, जो हम अब कहना चाह रहे हैं उसमें आप बिल्कुल नाराज न हो। ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि सत्य परमात्मा का असली वास्तविक स्वरूप है, और उसके रूप में सूरज जो है ये कभी अस्त होता ही नहीं, ये 24 घंटे बदस्तूर कायम रहता है। यहाँ मतलब जो दिन है, रात्रि होने जा रही तो कहीं 23.5 अक्षांश पृथ्वी झुकी है, तो जो उसमें आड़ में पड़ जाएगा वहाँ रात होने, ये आड़ में इस समय जा रहा है और ये घूमती है अपनी धुरी पर, लेकिन कोई नहीं जानता। इतना चक्र इसका तगड़ा है कि जगह पर मालूम होता है? इतनी भयंकर इसकी स्पीड है। तो अमेरिका, लंदन, रसा, इनमें मतलब जो है अब दिन का सूर्य का उदय दिखाई देगा, और सूर्य से ही प्रकाश लेकर के, उस परमात्मा से ही प्रकाश लेकर के सारे चंद्रमा और तारागण जितने भी हैं सब मतलब जो है प्रकाश, सबको प्रकाशित, संसार को प्रकाशित करते हैं। और उसका इतना बड़ा साथ आपके साथ होते हुए, सत्संग, सत्य का साथ होते हुए, और आप अंधकार में अब भी डूबे हो, माया में अब भी लिप्त हो, हैं? तो ये कह दे पुरारी पहलवान दोनों हाथों ने आज हमारी पीठी थपथपाई डाली, बोले छोटे भैया हम इतो नहीं जान सकते, आज तुमने कमाल कर दो। ऐसी बात पूछ दे कि पंडित जी अवाक रह गए। पंडित जी के मुंह से बोल रहे को उस दिन से भाई सत्संग आए नहीं।
ये उनकी गलती है, भूल है। गलती नहीं कहेंगे, भूल कहेंगे। जो ज्ञान दिया जा रहा है उसे ग्रहण करना चाहिए, उसके अनुरूप चलना चाहिए। परमात्मा तुम्हारी भी वही उसी प्रकार मदद करेगा जिस प्रकार रक्षा मेरी करता है। उस समय तुम भी हमसे अलग नहीं हो। उस परमात्मा से आप भी अलग नहीं हैं। जितना ध्यान हम अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने संसार में, अपनी नेतागिरी में लगाते हैं, अगर उतना ही ध्यान उस परमात्मा में घसीट के लगा दिया जाए है, तो क्या आनंद होगा है? होगा या नहीं होगा है? आप देखो, रामायण की लीला चल रही थी तो हमने कहा कि देखो ये कुछ मूर्ति ऐसी हैं जिनको हर आदमी नमन करता है? और तुम उन्हें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ हनुमान बनाओ तो, सीता जी बनाओ तो ये आप पाप में जाने का काम कर रहे हैं। इनको तो ब्राह्मण के बनाना चाहिए कि जो जिससे आशीर्वाद लेकर के आदमी का कुछ भला हो सके है। तुम्हें रामायण दिखवे हो, रामलीला दिखवे हो देखो, नहीं तो अपनी दूसरी रामलीला खेलो जाए है। हमने दूसरे दिन ड्यूटी गया सवेरे, हमने जीएम का एप्लीकेशन दे दे हमको दूसरी रामलीला की परमिशन दिया जाए। तुमने कहा रामलीला तो पंडित जी एक होती है, अब एक स्टेट में 2 रामलीला होना उचित भी नहीं। हमने कहा वो रामलीला कहाँ होती, वो तो नौटंकी होती। कहने नौटंकी होती है? हाँ साहब नौटंकी होती है। पहले आप सिद्ध करेंगे? हाँ हम सिद्ध करेंगे। कहने जाओ, अगर आपने सिद्ध कर दिया तो हम आपको परमिशन देंगे। भाई दिन तारीख बज गई, दोनों पार्टी बुलाई गई और एक मैनेजर का लगाओ गो है। तो उसने आए के मैनेजर ने सबसे पहले जाए पूछो कि देखो हम रामलीला के संबंधित आदमी के बारे में ही जानना चाहेंगे, तो पहले आप लोग ये बताइए राजा जनक जो है क्या रामलीला का मेन पात्र है या नहीं। तो उन्होंने कही कि हाँ है। हमने भी कहा हाँ है। तो उन्हें हम राजा जनक के बारे में ही जानना चाहेंगे कि राजा जनक को विदेह क्यों कहते हैं। तो उन्होंने हमारी तरफ देखा कि हमने नहीं, अभी हम गर्भ में ही और आप 10 साल की आयु प्राप्त कर चुके हैं, आप बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं, इसलिए पहले उत्तर देना काम आपका है। तो उन्होंने विष्णु पुराण में जंघा मंथन के द्वारा जो जगन्नाथ जी की उत्पत्ति हुई थी वो सारा दृष्टांत तो सुना दिया। आपकी उत्पत्ति भी जंघा मंथन से है, तो जनक आप भी हैं, आपके भी 2 बच्चे हैं। जनक हैं या नहीं? जनक माने पिता है। जब वो सुना चुके तो उन्होंने कहा कि भाई आपको और कुछ कहना? उन्होंने कहा नहीं साहब हमारा उत्तर हो गया। उन्हें अब दूसरा जो बोले तो उसके बीच में नहीं बोलना। तो हमको उधर इशारा किया, हम खड़े हुए तो हमने कहा सर बुरा मत मानिएगा, प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है तो प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न जो है इस बात को साबित करता है कि प्रश्नकर्ता ज्ञानी नहीं है। दूसरी तरफ प्रश्न ये भी साबित करता है कि अज्ञानी भी नहीं है। अगर अज्ञानी होता तो ऐसा प्रश्न ही नहीं करता। तो है क्या? सृष्टि की रचना त्रिगुणात्मक है, इसलिए तीसरा बात गुण और भी है क्या? जिज्ञासु है, उसे इस बात को जानने की जिज्ञासा यानी इच्छा है। तो सुनिए, एक समय राजा जनक अपने सरोवर में पैर लटकाए हुए ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे और उनके पैर का मांस नोच नोच करके मछलियां खा रही थीं और शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही। एक ऋषिवर पीछे खड़े हुए देख रहे थे, ये कौतूहल घंटों देखते रहे कि अब होती हरकत, अब होती हरकत, अब होती हरकत, लेकिन वहाँ कोई हरकत नहीं हुई। तो उन्होंने राजा जनक का ध्यान समाधि तुड़ाई
तो राजा जनक उठे, उनका अभिवादन किया। तो उनका, राजन आपके पैर का मांस नोच के मछलियाँ खा रहे हैं, हम घंटों खड़े हुए देख रहे थे, अब हरकत होती, अब हरकत होती, कोई हरकत नहीं हुई। जब शरीर में पीड़ा होगी तो हरकत जरूर होगी, है? तो उन्होंने उनको उत्तर नहीं दिया, सीधे राजमहल आए, राजकीय सम्मान से उनको सम्मानित किया, राजगद्दी पर बैठाला, चरणोदक लिया, पूरा भवन सिटाया और अपने एक अनुचर से कहा कि भाई एक कटोरा भर लबरेज दूध का भर के लिया। भाई राजा की आज्ञा, तुरंत आ गया। ऋषि के हाथ में दिया गया कि ऋषवर इस कटोरे को हाथ में लीजिए और हमारे अनुचरों के साथ जाकर के हमारे नगर की सुंदरता का अवलोकन करिए और मुझसे आके कहिए, लेकिन इतना ध्यान रहे इस कटोरे की एक बूंद भी छलक के पृथ्वी पर आ गई, अनुचर साथ में होंगे आपके, छलक के आ गई तो प्राण दंड की सजा मिलेगी। ऋषि की हवा खटक गई, उनको ध्यान उसे कटोरे पर लगो रहो, इन्हें इधर उधर ऐसे वैसे करके नहीं देखो, और पाँव ऐसे थमार के धरे कि जीवा छलकान लग जाए कि प्राण दंड की सजा मिली। आय के राजा ने पूछा कि ईश्वर सुंदरता का वर्णन कीजिए। उन्हें, राजन मेरा ध्यान तो इस दूध के कटोरे पर ही लगा रहा, मैंने नगर की सुंदरता को देखा ही नहीं। सुने, इसी प्रकार मेरा तो ध्यान उस परमात्मा में विलीन था, मुझे क्या मालूम शरीर का क्या हो रहा है, कि देह के रहते हुए भी देह से अलग, जो मैंने 3 शरीर आपको बताए हैं, उसमें एक यही स्थूल भी है। तो वो ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हैं, तो उस समय उनके सामने कुछ भी होता रहे उन्हें कुछ मालूम नहीं। उसी समय पर उन ऋषिवर ने उनको शरीर के रहते हुए शरीर से अलग होने के नाते विदेह नाम का टाइटल प्रदान किया। तब से राजा जनक विदेह के नाम से जाने जाते हैं। अब मतलब जब धनुष यज्ञ हुआ है तो राम की शकल को देख करके उन्होंने मतलब यही कहा कि भय विदेह विदेह विशेष ही विशेष विदेह हो गए, है नहीं है। तो उन्होंने पहले यही प्रश्न पूछा कि जब ये आए गुरु के पास, मतलब विश्वामित्र के पास बैठे, तो उन्होंने यही पूछा कि मुनिकुल तिलक या नपकुल पालक है? वो ध्यान उनका वही पहुंच गया। और सब जानते थे कि सीता जी जो है ब्रह्मपुत्री हैं और गंगा जी ब्रह्मपुत्री हैं। मैं गंगा जी में स्नान नहीं करता हूँ, कमर के नीचे जाके स्नान नहीं करूंगा, कमर के नीचे रहेगा, परिया तक चला जाऊंगा, पैर छू के उनको जल छिड़क के वापस चलाऊंगा, गंगा जी में स्नान नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरी पुत्री है, गुप्तांग का स्पर्श उनके लिए वर्जित है। अब आज वो आदमी डुबक्की लगाई के नहाते, गुप्तांग को स्पर्श कराओ। ये कलयुग की परंपरा है, कोई ऐसी बात नहीं, बुरी लगने वाली बात नहीं है। हम रोजाना मतलब जो है लोटा में हमारी